डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप ज़रा ये समझ लें, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया। लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओरिजिन से ए तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है और ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगा वो t1 है। बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है और यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो t2 है। टोटल एनर्जी E हमें गिवन है और हमने ये रिलेशन जो है वो प्रूव करनी है। अब ज़रा स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग x एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्सेस हैविंग पोटेंशियल v। पोटेंशियल मीन पोटेंशियल एनर्जी। If the particle is located at position x1 and x2, x1 कहाँ पे है? A पॉइंट पे ओरिजिन से डिस्टेंस x1 है और B पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस x2 है। A पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड है t1 और B पॉइंट तक पहुंचने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है t2। प्रूव दैट इफ E is the total energy then this relation। हमें जो चीज गिवन है वो ये है कि टोटल एनर्जी E1 के बराबर है, E के बराबर है। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू E और ये गिवन है। वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी स्टेटमेंट में गिवन है कि पोटेंशियल v ऑफ x के बराबर है, लिहाजा E माइनस वी ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहां से हम v² की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। v² इक्वल्स टू 2/m इंटू E माइनस वी ऑफ x। ये v² कैलकुलेट हुआ, हमें चाहिए v। स्केयरिंग स्केयर रूट दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो v इज इक्वल टू 2/m² इंटू E माइनस वी ऑफ x स्केयर रूट। वेलोसिटी जो है ये इक्वल है dx/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। इस v की जगह पे आप लिख दें dx/dt इज इक्वल 2/m² E माइनस वी ऑफ x स्केयर रूट। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अगर आप इस पे अप्लाई कर दें तो dx/2/m² E माइनस वी ऑफ x स्केयर रूट इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रल dx/2/m²
ई माइनस वी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट और इंटीग्रल डी टी। ये कांस्टेंट है, 2/m स्क्वायर रूट कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे तो m/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इंटीग्रल डी एक्स ओवर ई माइनस वी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू ये इंटीग्रल डी टी। हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप इसको यूं लिख सकते हैं m/2 स्क्वायर रूट इंटीग्रल पॉइंट ए से पॉइंट बी डी एक्स ओवर ई माइनस वी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, और इधर भी हम इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक डी टी। अब अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो ए पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू है वो x1 है, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं हम x के लिहाज से, इसलिए यहाँ लिमिट जो है वो x के लिहाज से आएगी। a के ऊपर x की वैल्यू x1 है और b के ऊपर x की वैल्यू x2 है। dx ओवर e माइनस वी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, राइट साइड पे डी टी लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ वेरिएबल t है, टाइम है, तो इसका इंटीग्रल हम लिखेंगे t। लेकिन लिमिट देखें, ए पॉइंट के ऊपर जो टाइम था वो t1 है और बी पॉइंट के ऊपर टाइम जो है वो t2 है dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। m/2 स्क्वायर रूट इंटीग्रल x1 से x2 dx ओवर e माइनस वी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू टी, और लिमिट अप्लाई करेंगे t1 से t2 तक। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया, m/2 स्क्वायर रूट इंटीग्रल x1 टू x2 dx ओवर e माइनस वी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, और ये अपर लिमिट अप्लाई करेंगे t2 माइनस लोअर लिमिट t1 एज रिक्वायर्ड। और ये हमारा रिजल्ट था।